हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी जो है 25 प्रश्न करते हैं और ये 25 प्रश्न जो है ये टीजीटी पीजीटी समस्त राज्य के टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को भी ध्यान में रख करके और साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी, ठीक है। और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से हैं। ये जो प्रश्न हम सभी करते हैं प्रतिदिन, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो है 2021 से लेकर के 2005 तक के टीजीटी जितने भी प्रश्न पत्र हुए थे, टीजीटी हिंदी, यूपी टीजीटी हिंदी के जितने भी प्रश्न पत्र हुए थे उन सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ देख सकते हैं। आपको सरलतापूर्वक चारों ऑप्शन सहित मिल जाएगा, तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब जो है और जल्द ही मैं उपस्थित होने वाली हूँ, यही एक प्रैक्टिस सेट है। तो बीच में प्रश्न पत्र तैयार नहीं हो पाया था, इस वजह से जो है मैंने बीच में कुछ प्रश्नों को ला दिया कि कुछ प्रश्न हम सभी करते रहेंगे, जिससे जो है हमारे जो है प्रश्न करने में मतलब प्रैक्टिस सेट में जो है निरंतरता बनी रहे, है ना। हम लोग जो है भूले नहीं। तो इसलिए 25 प्रश्न, ये भी प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो हम लोगों ने इसकी 3 प्रैक्टिस सेट की है, 3 क्लास इसकी पहले कर चुकी है 25-25 प्रश्नों की लेकर के। तो आज 76 नंबर से हम करेंगे, 76 से 100 तक करेंगे हम सभी, है ना। 100 तक करेंगे और देखेंगे कि हमारे इनमें से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो सही बन रहे हैं, ठीक है। खुद को, अपने आप को जो है देखेंगे कि हमारे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ईमानदारी के साथ, ठीक। आगे हम सभी देखेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे हम सभी। 76 नंबर का जो प्रश्न है, हाँ, पीजीटी का जो है पीजीटी के लिए यूपी पीजीटी 2021 का पेपर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होने वाली हूँ लेकर के। हम सभी जो है सॉल्व करेंगे किस प्रकार से प्रश्न आए थे 2021 में, 2016 में, 13 में, 11 में, है ना। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने टीजीटी का सॉल्व किया, ऐसे पीजीटी का भी सॉल्व करेंगे और उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आपकी जब इच्छा हो, जब मन हो, तब आप स्पीड बढ़ा के या वैसे भी अपने समय अनुसार आप उसे देख पाएंगे। तो आज की क्लास में हम प्रश्नों पर देखते हैं और देखते हैं हमारे कितने प्रश्न सही हुए। और उम्मीद है आप सभी से, जो भी प्रतियोगी, जो भी भाई बहन हमारी क्लास देख रहे हैं, वे अपने प्रश्नों को, कितने प्रश्न सही हुए जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझ तक जो है सूचित करेंगे, ज़रूर पहुँचाएंगे कि हाँ मेरे इतने प्रश्न सही हुए। आगे हम प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या और न्यूज़ बता देना चाहती हूँ मैं कि जैसा लग रहा है कि जनवरी में, है ना, जनवरी में परीक्षा होने की संभावना दिख रही है। 2 ही 3 महीने हैं, 2 ही 3 महीने हैं हम सभी के पास, ज़्यादा समय नहीं है। और जब परीक्षाएं जो है स्टार्ट हो जाएंगी तो समझिए टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड इन सभी की लगातार होंगी, है ना। फिर टाइम नहीं मिलेगा हम सभी को, तो इसलिए हम सभी अपने समय को जो है वेस्ट ना करें। 76 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। और चौथा ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 76 नंबर का प्रश्न है, ये वाक्यांश के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न बना है। और जैसे कि इसका करेक्ट आंसर आप सभी भी बता पा रहे होंगे, गेस कर पा रहे होंगे, है ना, कि जो है करेक्ट आंसर इसका होगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, है ना। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। 77 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इतना तो हम सब भी लोग समझ ही लेंगे, है ना। यण संधि, यण संधि का जो है संबंध जो है किससे है? यण संधि का जो संबंध है किससे है? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि। देखिए संधि 3 हुए हैं। संधि भी आप देखिए, इस चैनल पर व्याकरण की भी क्लास चलती है और इस समय जो है हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो व्याकरण की क्लास जो है 2-3 दिन से नहीं हो रही है और जैसे ही इसे कंप्लीट करेंगे फिर व्याकरण की भी चलेगी, है ना। और इसमें जो है उनमें संधि पढ़ाई गई है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। सारे टॉपिक एक एक करके कवर किए हैं, जो नहीं हुए हैं उन्हें भी मतलब पढ़ाया जा रहा है। और ये जो देखिए संधि 3 है। संधि कितने हैं? संधि के कितने भेद हैं पूछा जाए तो 3 भेद है। कभी कभी ये सरल प्रश्न भी आ जाता है कि संधि के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। एक हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि और तीसरा हमारा हो गया विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 भेद हैं,
है ना। स्वर संधि के 5 भेद हैं और इन्हीं स्वर संधि में से है यण संधि। इको एच इसका सूत्र है, अगर आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो, और हिंदी में यण संधि है ये स्वर संधि का सूत्र है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी ही होगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 77 नंबर का। अब हम आगे प्रश्नों पर चलते हैं और अगर हम ये देखना चाहें कि वो पांचों संधि कौन कौन सी हैं, तो दीर्घ स्वर संधि हो गया, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, और जिसमें यण स्वर संधि हमारा प्रश्न ही है। आगे हम प्रश्नों पर चलते हैं। 78 नंबर के प्रश्नों पर जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष समास। 78 नंबर का प्रश्न है, इसका करेंगे। जय पराजय में द्वंद्व समास है, कौन है? दोनों पद प्रधान हो जहाँ, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय। द्विगु समास संख्यावाची, पूर्व पद जो है पहला पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। समास में प्राय 2 पद होते हैं, ये पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। ठीक है। 79 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का काम करना, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना, तो समझ ही गए होंगे, इसका आंसर दीजिए। 79 नंबर का प्रश्न है। तो अवसर का लाभ उठाना, इसका क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठा लेना, बहती गंगा में हाथ धोना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग है ना। जैसा कि लिंग की बात किया जाए तो हिंदी में लिंग 2 है, संस्कृत में 3 है, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बात करेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है ना। संस्कृत में जो एक ऐड है वो नपुंसक लिंग में आता है। तो इसमें देखेंगे स्त्रीलिंग की नहीं है। सुबह, सांझ, दोपहर, दिन। तो 80 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिन। दिन हुई है नहीं, दिन हुआ है। दोपहर हुई है, सुबह हुई है, सांझ हुई है। हम अगर जो है कभी भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर करना हो, अगर मान लीजिए हम कन्फ्यूजन में है, नहीं समझ आ रहा है, तो हमें वाक्य बना लेना चाहिए, और जब हम वाक्य बना लेते हैं तो उसके माध्यम से काफ़ी हद तक हम जो है अपने सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 81 नंबर का प्रश्न है। संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम प्लस वाद है ना, संवाद, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 81 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना। हलंत ध्यान देंगे, हलंत रहेगा। जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जागृति शब्द में 82 नंबर का प्रश्न है। जागृति में कौन सा है? चारों ऑप्शन में से बताइए। 82 नंबर का जागृति इत प्रत्यय है, जागृति में इत प्रत्यय है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद सही है? उपधन इंद्र, उपेंद्र, देवधन इस, देवीस, चंद्रोदय, ये सभी। 83 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो 83 का डी हो जाएगा, सभी सही है। आगे देखेंगे आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती शब्द में 84 नंबर का प्रश्न है। आप बीती, प्रश्न संख्या 84, तो ये तत्पुरुष समास है। आप पर बीती तत्पुरुष समास है। आगे देखेंगे हौसला का विलोमार्थक शब्द है। हौसला, हौसला का विलोमार्थक मतलब होता है विपरीत शब्द होता है ना, ठीक उसका उल्टा अपोजिट। तो हौसला रखो और हताश होना, हताश नहीं होना चाहिए, अपने अंदर हौसला रखो, है ना, हताश मत हो। तो ये करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। दुकाल का उपसर्ग है। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? थोड़ा सा जो है कम क्लीन आया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। 81 नंबर का प्रश्न है, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, आप उसे समझ लीजिए। सी नंबर है दु है। दुकाल में काल, काल, दुकाल, है ना, दो उपसर्ग है। आगे देखेंगे क्षत्रिय का प्रत्यय है। क्षत्रिय शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय है, ठीक है। 89 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 है जो 88 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 88, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ये बहुत ही इजी प्रश्न है ना, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न आ जाते हैं और कन्फ्यूजन में नहीं होना है हमें। फ्रेंच भाषा का है। गारसा दा तासी ने इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदीवे हिंदुस्तानी, ये वही है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार दिया गया है। किसके? अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम सभी देखेंगे 89 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? तो ये विद्यापति के है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। विद्यापति का बहुत ही चर्चित है ये, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 89 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
आगे हम सभी देखते हैं अपने प्रश्न पर 89 90 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। 90 नंबर का प्रश्न है, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? राजमती किस काव्य कृति की नायिका? देखिए, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की रचनाएं हैं। ठीक, तो राजमती की बात हो रही है। राजमती 90 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा बीसलदेव रासो की है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। नरपति नाल की रचना है, ये बीसलदेव रासो किसकी है? नरपति नाल, है ना। नरपति नाल की रचना है। और आगे इसमें जो है ये जो रचना राजमती और अजमेर जो है अजमेर चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में यहाँ प्रस्तुत की गई है। आगे हम सभी देखेंगे 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? यानी कि पूछा गया है जो काव्य कृतियां हैं कौन सी ऐसी है जो मीराबाई की नहीं है? गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मारा, प्रेम तत्व निरूपण यही नहीं है, प्रेम तत्व निरूपण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये बी हो जाएगा, 91 का बी हो जाएगा। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ऋतुओं और त्योहारों की बात हो रही, शायद आप आंसर भी समझ पा रहे होंगे बिना जो है ऑप्शन को देखे हुए। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमें ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसमें है चारों ऑप्शन है, बताइए इसमें क्या होगा, है ना। रीतिकालीन कवि ये जो है पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों का तल्लीनता से वर्णन किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पद्माकर हो जाएगा। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे निम्नांकित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? देव की नहीं है, देव की रचना तो सभी परिचित होंगे, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, कवि कुल कल्पतरु ये किसकी रचना है? फिर देव की नहीं है तो किसकी है? चिंतामणि की है। किसकी है? चिंतामणि की है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? चिंतामणि को माना है। और चिंतामणि की जो महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है? कविकुल कल्पतरु। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं 94 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। सूर्य समाना चंद में चहु दहु किया घर एक, सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति से संबंधित प्रश्न है, 94 नंबर का प्रश्न है हमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास। किसकी है ये? कबीरदास की है ना। और इसकी अगली पंक्ति भी देख लेते हैं, सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक, और मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख, ये किसकी है? भक्त कबीरदास जी, संत कबीरदास जी की है। आगे देखेंगे रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है? रोला, दोहा, सोरठा, चौपाई, है ना। 95 नंबर का प्रश्न है। तो ये जो है रोला छंद में लिखी गई है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 96 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक, चारों ऑप्शन जो है देख पा रहे होंगे आप, इनमें से बताइए। तो हित हरिवंश है, कौन है? हित हरिवंश है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हित हरिवंश। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 97 नंबर का प्रश्न, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, यह कथन किसका है? फिर से पढ़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखते हैं हम सभी, ऑप्शन देख के आंसर बता पाएंगे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान देव, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? शुक्ल जी हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे अपना जो अगला प्रश्न है हमारा, ये जो है रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास इनका जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर साफ दे दिया कि देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंद्री। ठीक है, आगे हम देखेंगे 98 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, इस काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। चारों ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, मैं पढ़ रही बता भी रही हूँ। अमीर खुसरो, नजीर, अकबराबादी, उस्मान कबीरदास। तो इसका जो है 98 नंबर का जो ये
हाँ, 98 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ 98 नंबर का जो प्रश्न है, ये हो जाएंगे कौन? कबीरदास जी हो जाएंगे। ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 99 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न बड़ा चर्चित है। हिंदू मग पर पाँव न राखो का जो बहुत हिंदी भाखो, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? ब्रज भाषा में है, अवधी में है, भोजपुरी में है कि बुंदेली में है? ये बताना है कि किस भाषा में है। प्रश्न संख्या 99। तो ये अवधी भाषा में है। किस भाषा में? अवधी भाषा में है, अवधी बोली में है। ये सूफी नूर मोहम्मद की ने जो है इंद्रावती नामक एक सुंदर प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ की जो है रचना की थी। उन्हें समय समय पर मुसलमान से यह उपलम्ब सुनने को भी मिलता था कि तुम मुसलमान होकर के हिंदी भाषा में काव्य रचना क्यों रचते हो। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो है 100 नंबर का प्रश्न है, जो इस प्रैक्टिस सेट का 25वां प्रश्न है, यानी कि लास्ट प्रश्न है। और राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता, ये भी इम्पोर्टेंट है। फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरण गाता, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, दिनकर। तो चारों ऑप्शन है। 100 नंबर का जो प्रश्न है, ये रघुवीर सहाय का हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ये रघुवीर सहाय का है। तो आज हम लोगों ने 25 प्रश्न किए, और ये 25 प्रश्न जैसा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप भी हमेशा जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और देख पा रहे होंगे कि हाँ, ये 25 प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे। कुछ कुछ प्रश्न सरल भी थे बहुत, है ना, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, और उम्मीद है कि पीजीटी 2021 प्रैक्टिस सेट को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। आज की क्लास इतनी ही। और ये हाँ, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आप यदि क्लास देख पा रहे हैं तो आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।